अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। फ़कीर बाबा आपकी खिदमत में हाज़िर है। उम्मीद है कि आप खुश होंगे, आबाद होंगे और दुआओं में याद करोगे। तो जो भी भाई अमल करना चाहते हैं, अमल करने के बहुत सही तरीके हैं। एक बोलते हैं कि हम हमज़ात को हाज़िर करेंगे। हमज़ात जो है, हमज़ात को हाज़िर करने के लिए आपको बड़ा कलेजा दिल होना चाहिए। उसके अलावा हमज़ात जो होती है ये इतना तेज़ तरीन अमल होता है। आपने जो वीडियो पे देखी है हमज़ात को कैसे हाज़िर करते हैं, ये सारा जो है आगे पीछे है। कोई भी सीधा नहीं बताता कि हमज़ात को हाज़िर कैसे करें। तो हमज़ात को हाज़िर करने के लिए एक तो अपनी हमज़ात होती है, एक दूसरे की होती है। तो हमज़ात में नुकसानात भी बहुत हैं। तो हमज़ात में फ़ायदे भी बहुत हैं। अर्जेंट काम होता है, एक दिन में काम होता है। तो मैं तो ये कहूँगा कि मैं अमल इसलिए हमज़ात के वग़ैरह के नहीं रखना चाहता कि 18 साल से कम उम्र बच्चे भी ना देखें। और उसके बाद जो है जो भी राब्ता करेगा तो मैं उसको जो है न अमल की सारी डिटेल जो है मालूम करूँगा। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 0345 335 7436। मैं फ्री काम करता हूँ, झूठे पे लानत करता हूँ। तो जो भी भाई हमज़ात के लिए बोलते हैं कि हम हमज़ात करें, हमज़ात का अमल करें, तो उसमें क्या फ़ायदे होते हैं। एक तो अपनी हमज़ात होती है, तो अपने नाम के अदद निकाल के बैठना है। एक चिराग लेके बैठना है। समझो कि आपके नाम के अदद अगर आप निकालोगे तो उसमें ये होगा कि आपके नाम के अदद के साथ आपको वो वजीफ़ा करना पड़ेगा। इसमें आज़म का मैंने पहले बता चुका हूँ। तो उसमें ये होगा कि आपको एक दिया जलाना पड़ेगा और आपको परहेज़ होगी, सारी चीज़ों की परहेज़ होगी। उसके अलावा ये जो भी अमल आप करोगे तो जो है उसमें आपको पीछे से एक दिया जलाना पड़ेगा। अंधेरा कमरा हो या ऐसी कोई जगह हो तो उसमें आपको पीछे से एक दिया जलाना पड़ेगा। दिया जला के आप बैठोगे तो आपका जो भी हमज़ात होगी वो आपके आगे आ जाएगी पाँचवें के ज़रिए से। ठीक है, तो आप ये पहली रात करोगे, दूसरी रात करोगे, ये भी आप जो है तकरीबन 21 दिन में भी हमज़ात हाज़िर हो सकती है। हालांकि शर्त ये है कि परहेज़ होनी चाहिए और उसके अलावा आयतल कुर्सी का हिसार हो। और जो भी हिसार आपको आते हैं तो आप उसी हिसाब से हिसार बांधें, मजबूत करें। इसमें तकरीबन 7 कड़े होते हैं। एक लकड़ी होनी चाहिए। ज़मीन पे बैठ के तो आपको हिसार देने पड़ेंगे, 7 हिसार। 7 हिसार जो आप दोगे तो एक अगर टूटेगा तो दूसरा बचाएगा, दूसरा बचाएगा तो तीसरा, तीसरे से चौथा मुराद। यही 7 हिसार आपके। और दिल मजबूत होना चाहिए। और जिस बंदे का दिल मजबूत होगा वो ये अमल कर सकता है। तो मेरी वीडियो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में माशाल्लाह लिखें और सब्सक्राइब ज़रूर किया करें कि ये हमारी हौसला अफजाई होगी। तो इसमें आपको है ये हमज़ात का अमल करना पड़ेगा इत्मीनान से, ध्यान से। जब ये आप करोगे तो आपको वो चीज़ें आगे सामने नज़र में आ जाएंगी, दूसरी चीज़ें भी नज़र में आएंगी आपके आगे। और अपना हमज़ात जो है वो जो साया है आपका, हमज़ात साये को बोलते हैं, तो वो अगर साया है आपका तो आपके पीछे आगे पीछे ऐसे ऐसे घूमेगा। तो आपको अमल ही करना है, अमल ही करना है। जब वो पक्का ठक्का आपके सामने आ जाए उसके बाद उसको हम कलाम मना समझो कि उससे बात, अब वजीफ़ा पूरा कर लिया, वो खड़ा है तो उससे सवाल जवाब करने हैं। और सवाल जवाब करने के बाद आपको एक मटका होना चाहिए। एक अगर मटका आपके पास होगा
तो आप उसको एक सुराख करके रख देना है। तो आपको वो अमल ऐसा कोई नहीं बताएगा कि मैं आपको बता रहा हूँ। तो उसमें यह है कि आपका हमशक्ल तो आएगा, आप उसको अभी 24 घंटे तो आपके साथ नहीं होगा। अगर 24 घंटे आप उसको रखेंगे तो आपका नुकसान करेगा, आपका नुकसान ही करेगा। तो आपको उसको अभी वो आपने एक मटका ले लिया, रख लिया, उसको सुराख करके रख लिया। उसके बाद जो है आपको उसमें एक सुराख करके रखना है, और जब वो हाजिर होगा तो उसको बोलना कि भाईजान अभी आप ऐसे करो, ये मटका दरिया से भर के लेके आओ। वो जब सुराख होगा तो वो जाएगा, वो जैसे आए इधर तक पहुंचेगा ही नहीं, इधर तक पहुंचेगा ही नहीं। तो उससे पहले वायदा कलाम करना है कि मैं आपको जब बुलाऊं तो किस हिसाब से बुलाऊं, आपका नाम क्या है, आप जो है किस टाइम पे आ सकते हो, दिन में आते हो या रात में आते हो, कैसे आते हो। तो जब उसके बातें ये सारा सिस्टम सीधा करोगे, उसके बाद जो है आप सुबह को शेरनी तस्कीम करना है और अगरबत्ती ऊद वगैरह जलाना है, खुशबू वगैरह जलानी है। तो उसके बाद जो है आप जब इसको बोलोगे कि भाई मैं आपको जब बुलाऊं तो किस अमल से बुलाऊं, क्या करूं, फिर अगर वो आपको नहीं पता है उसको बोल मैं ये जो अमल पढ़ा है आपके लिए इसी अमल से आपको बुलाऊं, तो वो बोलेगा कि हाँ उसी अमल से बुलाओ या वैसे भी। उसके बाद जब उसको इजाज़त दो, उसको बोलो ये मटका भर के लेके आओ। जब मैं बुलाऊं मटका जो है चले आना, भरा हुआ नहीं हो ऐसे भी चले आना मेरे पास। तो इसलिए मैं वीडियो जो है ये लंबी हो जाएगी, ये सारी डिटेल आपको बता रहा हूँ कि इसमें जो है आपको ये मटका जब भरने जाएगा, जब वो आप इसको इसके साथ काम करने के लिए फ़िलहाल काम करके आओ और ये करके आओ वो करके आओ, वो एक होता है हवा का झोंका, आप बोलते हो ना ऐसे, नहीं तो आमिल फिर जिन्नात से क्या वो बोलते हैं ना कि जिन्नात को ये चीज़ लेके आते हैं वो चीज़ लेके आते हैं, ये होता है हवा का झोंका। सिर्फ वो इंसान के रूह को ही चेंज कर सकता है और कोई चीज़ को जो है आगे पीछे नहीं कर सकता। फिर उसको जो है आप काम, जब वो काम के लिए जाएगा आपको वो टाइम बताएगा, रात को बुलाओ या दिन को। फिर उसके बाद वो जब काम करके आएगा, एक दिन में काम नहीं हुआ फिर उसको दूसरे दिन में काम भेजो, क्योंकि कड़े वगैरह भी होते हैं लोगों के ऊपर, कोई तावीज़ पहना होता है, काम नहीं भी होते इस वजह से। जहाँ इल्म लगा होता है मखलूक, उसके जब इल्म लगता है तो मखलूक जो तावीज़ात की मखलूक़ात है, जिस आमिल ने अमल किया हुआ है, वो उसी हिसाब से समझो कि आपको उसी हिसाब से आपने उसको जो है अटैक करना है। पहले तो उसका कड़ा ख़त्म करना है, उसकी मखलूक को हटाना है, उसके बाद जो है आपका अमल उसमें दाखिल हो जाएगा। ऐसे कोई भाई बहुत से भाई परेशान होते हैं, हम वजीफ़े भी करते हैं, हम जो है तावीज़ भी लेके आते हैं आमलों से और ये वो, तो ये सारी चीज़ें जो है हमारे को पता नहीं है कि काम नहीं होता। क्यों नहीं होता? काम की तरतीब हो। जैसे डॉक्टर, कोई भी डॉक्टर हो, मसलन आप डॉक्टर से इलाज करने के लिए जाओगे तो वो इलाज के लिए पहले तो आपको ये बताएगा कि आप पहले अपना खून टेस्ट करवाओ, फिर उसके बाद ये टेस्ट करवाओ वो टेस्ट करवाओ। जब आपको उसको टेस्ट करवाएंगे तो उसके टेस्ट के हिसाब से इलाज देगा ना। ये भी तो ऐसे ही काम है। तो पहले आप उसको चेक करो उसके साथ क्या मामलात है, उसके बाद ये आप काम करो। तो इसलिए जो है वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा जो है शेयर करो, लाइक करो और कमेंट में माशाल्लाह लिखो और सब्सक्राइब ज़रूर किया करो। अस्सलाम वालेकुम।